हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रिकर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आगे जाके जितने भी हम टॉपिक्स देखेंगे उन सब में रिकर्शन की रिक्वायरमेंट है ना। सो बेसिकली चाहे आप सर्चिंग ले लो, शॉर्टिंग ले लो, उसमें मर्ज शॉर्ट हो गया, चाहे ग्राफ एल्गोरिदम्स ले लो, डीएफएस, चाहे डायनेमिक प्रोग्रामिंग ले लो, क्योंकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी अगर आपका रिकर्शन क्लियर है तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है। सो बेसिकली आगे जाके हम जितने भी टॉपिक्स देखेंगे ऑलमोस्ट सब में रिकर्शन का यूज़ है। एंड रिकर्शन इज़ अ वेरी गुड प्रोग्रामिंग टेक्निक, राइट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अनदर थिंग इज़ कि इसको कंटिन्यू करने से पहले आपको फंक्शन कॉल नॉर्मल क्लियर होना चाहिए कि एक फंक्शन कॉल क्या होता है, रिटर्न वैल्यू क्या होती है, फंक्शन कॉल क्यों किया जाता है। बेसिकली मान लो आपको एक ए प्लस बी करना है तो आप बार बार ए प्लस बी अलग अलग स्टेटमेंट लिखने की जगह एक फंक्शन बना दो जो कि ए प्लस बी रिटर्न करेगा। आप बस उसमें पैरामीटर पास करते जाओ ए और बी, है ना, हर बार डिफरेंट वैल्यूज। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था, बट दैट्स द यूज ऑफ फंक्शन व्हेन यू वांट टू डू सम टास्क अगेन एंड अगेन। Basically writing that part of code again and again, instead of that you make a function of that and pass the parameters। तो वो उन पैरामीटर्स पे ऑपरेट करके कोई रिटर्न वैल्यू होगी तो वो रिटर्न कर देगा। नाउ उसके बाद आपका कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पॉइंटर, ये भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका मतलब तो बेटर समझ में आएगा रिकर्शन। मतलब अलग अलग टेस्ट केस में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, तो वो बेटर समझ में आएगा। तो वो भी अगर आपका देखना बाकी है तो मैंने इसी प्लेलिस्ट में कंप्लीट डीएसएफओ प्लेसमेंट में उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। नाउ अब रिकर्शन को समझने के लिए कुछ चीज़ें पहले क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक है हमारा कॉल स्टैक। अब ये कॉल स्टैक क्या है? ऑब्वियसली एक स्टैक है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर टाइप का एक एलिमेंट है ना। बट ये है क्या एक्चुअल में? सो बेसिकली देखो, इसीलिए मैंने स्टैक को पहले कवर कर लिया। तो स्टैक भी अगर आपका क्लियर आपने नहीं देखा है तो स्टैक की प्लेलिस्ट पहले देख लीजिए, फिर रिकर्शन देखिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली कॉल स्टैक क्या है वो समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल सिंपल देखते हैं। मान लो मेरा एक मेन फंक्शन है और उस मेन फंक्शन में से मैं ए फंक्शन कॉल करता हूँ, और ये जो ए फंक्शन है उसमें से हम प्रिंट करते हैं ए, है ना। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो आउटपुट क्या आएगा? देखो होगा क्या, मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन में वो फंक्शन ए को कॉल करेगा, फंक्शन ए में है प्रिंट ए, तो बेसिकली ये आउटपुट में ए देगा हमें। ये क्लियर है सबको? ओके। नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मेन ए प्रिंट मेन this is your void a print a न्यू लाइन। ओके, इसका आउटपुट क्या आएगा? बेसिकली क्या होगा, आपके मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, उसके बाद फंक्शन ए कॉल होगा। अब फंक्शन ए का एग्जीक्यूशन होगा जिसमें कि है प्रिंट ए, तो ये ए को प्रिंट करेगा। वो प्रिंट करने के बाद अब देखो यहाँ पे हमने फंक्शन ए को कॉल किया था। अब फंक्शन ए में जितने भी स्टेटमेंट्स थे या जितने भी एग्जीक्यूशन लाइन्स थे वो सब एग्जीक्यूट हो गए। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है इस फंक्शन का, आप ऐसे समझो इसका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। स्टार्ट एंड एंट्री पॉइंट किसी भी प्रोग्राम की होती है मेन फंक्शन। अब फंक्शन ए कॉल हो गया, अब वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद ये लाइन से कंटिन्यूएशन होगा, तो ये कहेगा प्रिंट मेन, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे मेन, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा और फ्लो में समझो। बेसिकली पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ, फिर फंक्शन ए कॉल हुआ, तो जो कंट्रोल था प्रोग्राम का वो चला गया यहाँ पे। अब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ए प्रिंट हो गया, और ये एग्जीक्यूशन होने के बाद वापस कहाँ से कंटिन्यू करेगा? ए फंक्शन कॉल जहाँ से हुआ था उसके नेक्स्ट लाइन से कंट्रोल यहाँ पे चला जाएगा। बेसिकली पहले मेन फंक्शन कॉल पे कंट्रोल आया तो उसकी पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसने ए फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल चला गया यहाँ पे। अब ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस आ गया टू द नेक्स्ट लाइन जहाँ से ए को कॉल किया गया था। अब वो एग्जीक्यूशन होगा एंड देन पूरा प्रोग्राम ओवर हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट ये आएगा, ठीक है।
नाउ माय क्वेश्चन इज कि जब ये प्रिंट ए कॉल हुआ और ये ख़त्म हो गया तो फंक्शन एक ख़त्म हो गया, तो उसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करना है, ये हमने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं? हमने तो एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं बताया, हमने तो बस ये मेन फंक्शन लिखा और ये ए फंक्शन लिखा। अब ये प्रिंट ए मतलब ए फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद ये इस लाइन से कंटिन्यू करना है, ये हमने तो नहीं बताया था, राइट? तो ये कैसे पता चला उसको कि भाई यहाँ से कंटिन्यू करना है? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम समझ जाएंगे कॉल स्टैक क्या है एंड उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली मेन ए प्रिंट मेन एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट मेन स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ void a प्रिंट a1 b and then print a2, ठीक है? now void b print b न्यू लाइन। ओके, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? देखो फ्लो समझते हैं। होगा क्या, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, बेसिकली लाइन बाय लाइन ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, है ना? जो भी फंक्शन कॉल होगा वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट प्रोग्राम का क्या होता है? मेन। तो ये एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले आएगा प्रिंट मेन स्टार्टिंग, मतलब कि मेन एस, तो ये प्रिंट हो जाएगा। और न्यू लाइन है तो अब हम न्यू लाइन पे आ जाएंगे। उसके बाद इस लाइन का एग्जीक्यूशन होगा तो फंक्शन ए कॉल होगा, तो जो कंट्रोल है वो यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे ये पहली लाइन प्रिंट होगी तो ये प्रिंट करेगा a1, फिर कंट्रोल जाएगा यहाँ पे, ये फंक्शन कॉल करेगा b, कंट्रोल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये लाइन प्रिंट होगी मतलब कि b। अब फंक्शन b खत्म हो गया तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? जहाँ पे फंक्शन b कॉल हुआ था उसकी नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन पे, तो कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे, है ना? अब क्या प्रिंट होगा? a2, क्योंकि यहीं से कंटिन्यू होना चाहिए। आप एक बात समझो, मैं फंक्शन a एग्जीक्यूट कर रहा था, अब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। जब मैंने b कॉल किया तो कंट्रोल गया यहाँ पे, तो इस b को एक स्टेटमेंट की तरह समझो, फंक्शन कॉल मत समझो। यहाँ पे मान लो कोई एक स्टेटमेंट है, तो वो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे? ये वाला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये फंक्शन कॉल जब गया तो ये कंट्रोल गया यहाँ पे, फिर प्रिंट b हुआ, फिर ये रिटर्न होके यहाँ पे आ गया। क्लियर है? अब हमने बोला प्रिंट a2 हो गया। अब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया तो कहाँ पे जाएगा? जहाँ से ये कॉल हुआ था उसकी नेक्स्ट लाइन पे, मतलब कि कंट्रोल चला जाएगा यहाँ पे। आप इसको भी एक एक स्टेटमेंट की तरह समझो, तो पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, फिर यही होना चाहिए, राइट? तो जब फंक्शन ए का कंप्लीशन हो गया तो कंट्रोल आ गया यहाँ पे और वो प्रिंट कर देगा मेन एंड, है ना? नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन, जब प्रिंट बी हो गया और ये बी फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तब हमने तो एक्सप्लिसिटली नहीं बताया था कि भाई यहाँ पे रिटर्न होना है। लॉजिकली बात सही है कि बी को अगर एक स्टेटमेंट की तरह समझे तो जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो कंटिन्यूएशन यहाँ से होना चाहिए, विच इज़ वेरी ट्रू। बट हमने तो स्पेसिफाई नहीं किया अलग से कि भाई यहाँ पे कंटिन्यूएशन करना है, मतलब कि ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे क्यों नहीं गया, यहाँ पे क्यों नहीं गया, यहीं पे क्यों गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विच इज़ ट्रू कि वो होना चाहिए, बट हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया कि ये होना चाहिए, सो इट इज़ इंटरनली टेकन केयर ऑफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, अगर मैं मेन को सबसे पहले कॉल करता हूँ, ऐसे समझो सबसे पहले, तो मतलब पहली बात तो कि ये इंटरनली हैंडल हो रहा है। अब कैसे हो रहा है और इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा ये समझते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद मैंने फंक्शन ए को कॉल किया, उसके बाद मैंने फंक्शन बी को कॉल किया। अब बी का जब फंक्शन कॉल खत्म हो गया तब वो ए पे वापस गया जहां से एग्जीक्यूशन बाकी था,
ए में भी पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जहाँ पे उसने बी को कॉल किया था उसके बाद वाली लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा, है ना। बट वो लाइंस पे बाद में आते हैं। पहले ये बात करते हैं कि जब बी का फंक्शन कॉल एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तब वो ए पे गया, वापस बी मेन पे नहीं गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब उससे जस्ट पहले जो कॉल हुआ था उस पे गया, राइट। तो जो लास्ट में कॉल हुआ था उस पे गया, मतलब कि जैसे कि मेन है और ए है, इन दोनों में आखिरी में कौन कॉल हुआ था? ए कॉल हुआ था। तो बी एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद कंट्रोल कहाँ पे गया? ए पे गया। मतलब कि इन दोनों में जो लास्ट पे कॉल गया था वहां पे कंट्रोल गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कि जो लास्ट में कॉल हुआ है, मतलब कि इस तरह से मेन से ए में गए, मान लो कुछ ऐसा है, मेन फंक्शन से ए फंक्शन में गए, ए फंक्शन से बी में गए, अब बी में से कोई सी फंक्शन कॉल कर दिया, अब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? यहाँ पे। मतलब कि जो लास्ट में, इन तीनों में से जो लास्ट में कॉल हुआ होगा कंट्रोल वहां जाएगा। मतलब लास्ट सबसे पहले एक्सेसिबल होना चाहिए। इसका एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद अगर मुझे वापस यहाँ जाना है तो ये एक्सेसिबल होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहीं ना कहीं लास्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड फॉलो हो रहा है, मतलब कि हम रिकर्शन स्टैक यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जो इंटरनली हैंडल हो रहा है ना, कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन खत्म हुआ उसके बाद ये कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है, वो बेसिकली इंटरनली एक कॉल स्टैक मेंटेन हो रहा है। क्या मेंटेन हो रहा है? कॉल स्टैक। अब इसके बहुत सारे नेम्स है। कॉल स्टैक आप कह सकते हो, एग्जीक्यूशन स्टैक कह सकते हो, या तो आप रिकर्शन स्टैक कह सकते हो, राइट। इन सब का मतलब सेम है, ओके। तो बेसिकली या तो फंक्शन स्टैक कह सकते हो। तो एक कॉल स्टैक मेंटेन होता है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन कॉल के रिस्पेक्ट में एक स्टैक फ्रेम बनती है जो कि इस कॉल स्टैक पे पुश हो जाती है ना। अब इस कॉल स्टैक में क्या, इस स्टैक फ्रेम में क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी? जो भी फंक्शन कॉल हुआ है उस फंक्शन कॉल के रिस्पेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टैक फ्रेम में होगी, है ना। मतलब कि क्या क्या, मतलब कि एक कुछ जैसे कि मान लो लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, है ना। फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं ना, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ए से बी को कॉल किया, अब यहाँ पे मान लो कोई वेरिएबल था इंट सी। अब ये सी जो है वो तो यहाँ ए फंक्शन या मेन फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं है, तो ये void बी जो फंक्शन है उसका लोकल वेरिएबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उस हिसाब से इस स्टैक फ्रेम, ये स्टैक फ्रेम क्या होगी? मान लो फंक्शन कॉल ए है, तो ये स्टैक फ्रेम इस फंक्शन कॉल ए के रिस्पेक्ट में होगी, है ना। और उसमें क्या क्या होगा? उसके लोकल वेरिएबल्स मान लो, फिर एक रिटर्न एड्रेस की इंफॉर्मेशन होगी। मतलब कि अभी करंट जो फंक्शन कॉल है वो ख़त्म हो जाएगा तो मुझे कहाँ रिटर्न करना है। मतलब कि जैसे कि बी का जो स्टैक फ्रेम होगा उसमें रिटर्न एड्रेस क्या होगा? इस लाइन का होगा कि भाई बी फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया तो आपको यहाँ पे रिटर्न होना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसको बोलते हैं कॉल स्टैक, जो अलग अलग फंक्शन कॉल्स की इंफॉर्मेशन रखे, है ना। अब हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे एग्जाम्पल में क्या था? मेन फंक्शन था, है ना। एंड देन आई वॉज थिंकिंग टू कॉपी फ्रॉम देयर, बट वहाँ पे काफ़ी लाइन्स है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। फिर हमने ए फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे कुछ प्रिंट किया, यहाँ पे कुछ प्रिंट किया, फिर void a में यहाँ पे कुछ प्रिंट किया, b को कॉल किया, यहाँ पे कुछ प्रिंट किया, एंड void b, एंड हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट किया। तो बेसिकली हमारा जो कॉल स्टैक होगा, ये मान लो इसको मैं बोल देता हूँ कॉल स्टैक, है ना। तो जब फंक्शन मेन कॉल हुआ तो एक स्टैक फ्रेम क्रिएट हुई होगी, ये एक मान लो आप, और यहाँ पे मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन होगी। सो दिस इज नथिंग बट स्टैक फ्रेम फॉर मेन फंक्शन, है ना। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लिखा मेन है, बेसिकली वो मेन फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। फिर जब हमने ए फंक्शन को कॉल किया
तो यहाँ पे एक और स्टैक फ्रेम आ जाएगी जिसमें कि ए फंक्शन कॉल की स्टैक इंफॉर्मेशन होगी, है ना। सो यहाँ पे रिटर्न एड्रेस होगा, वो क्या होगा, वो इस लाइन का होगा कि भाई ये आपका फंक्शन कॉल अगर एग्जीक्यूट खत्म हो गया तो आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। फिर ए फंक्शन में से हमने बी को कॉल किया, तो अब यहाँ पे जो है बी की एक स्टैक फ्रेम आ जाएगी जहाँ पे बी जो फंक्शन है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर है। और ये फंक्शन खत्म हो गया तो रिटर्न कहाँ करना है, यहाँ पे करना है। तो इसका जो रिटर्न एड्रेस है वो मतलब ये मान लो रिटर्न एड्रेस है 100, तो वो इस स्टैक फ्रेम में कहीं ना कहीं स्टोर होगा कि भाई जब ये एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए तब हमें एग्जीक्यूशन रिटर्न करना है टू दिस एड्रेस। इज दैट क्लियर नाउ। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मेन फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे एक लाइन थी एग्जीक्यूशन की मेन स्टार्ट, तो मेन स्टार्ट प्रिंट हो गया, है ना। अब फंक्शन ए कॉल हुआ, और जब फंक्शन मेन कॉल हुआ था तो उसकी स्टैक फ्रेम यहाँ पे हमने पुश कर दी स्टैक में। फिर फंक्शन ए कॉल हुआ तो फंक्शन ए की स्टैक फ्रेम यहाँ पे आ जाएगी कॉल स्टैक में, और फंक्शन ए की लाइन्स एक 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे A1 था आई गेस, तो A1 प्रिंट हो जाएगा। फिर फंक्शन बी कॉल हुआ, जैसे ही फंक्शन बी कॉल हुआ फंक्शन बी की स्टैक फ्रेम आ जाएगी कॉल स्टैक में, है ना, और उसकी लाइन एक के बाद एक एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगी। उसमें था प्रिंट बी, तो प्रिंट बी हो जाएगा। अब ये फंक्शन तो खत्म हो गया, तो उसको ये कॉल स्टैक में पता है कि ये फंक्शन खत्म होने के बाद कहाँ पे रिटर्न होना है, तो वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। एंड जब ये फंक्शन बी में से हम रिटर्न हो जाएंगे, है ना, अब एक ही फंक्शन में मल्टीपल रिटर्न कंडीशन हो सकती है ना। एंड अगर रिटर्न एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया है, मतलब कि एक वॉइड फंक्शंस होते हैं एंड एक नॉन वॉइड फंक्शन होते हैं जिसमें कि आप इंट स्ट्रिंग कुछ भी रिटर्न कर सकते हो। तो रिटर्न यहाँ पे मेरा रिटर्न का क्या मतलब है कि चाहे आप कोई वैल्यू रिटर्न करो या ना करो, बेसिकली इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है, नाउ यू रिटर्न बैक टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन, है ना। तो रिटर्न होके कहाँ जाना है वो एड्रेस यहाँ पे है, तो वो उस एड्रेस से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। लेकिन जब भी कोई फंक्शन रिटर्न हो जाता है ना, मतलब कि उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो जब भी उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है, किसी भी फंक्शन का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है या ओवर हो जाता है, तो वो कॉल स्टैक में से पॉप आउट हो जाता है ना। इसको मतलब ये बेसिकली कॉल स्टैक में से पॉप आउट हो जाता है। तो जब बी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा कॉल स्टैक जो है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ बी, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ बी हमारा जो कॉल स्टैक है वो वापस क्या हो जाएगा, मेन की स्टैक फ्रेम होगी एंड ए की स्टैक फ्रेम होगी, ठीक है। और हमारा रिटर्न एड्रेस यहाँ पे उसके पास होगा 100, तो वो एग्जीक्यूशन यहाँ से जो है वो कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ पे क्या प्रिंट था, यहाँ पे था A2, तो वो प्रिंट कर देगा A2। अब A का भी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो कॉल स्टैक में अभी टॉप पे क्या है, A है, इसका कुछ रिटर्न एड्रेस होगा, मान लो 200 है, ये इस लाइन का एड्रेस है 200। तो अब वो यहाँ से यहाँ पे उसका 200 एड्रेस पे कंट्रोल चला जाएगा, एंड जब ए का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो ये जो कॉल स्टैक है वो हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह से, है ना। अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये क्या था, मेन एंड, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। अब मेन एंड प्रिंट होने के बाद मेन फंक्शन का भी एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो ये भी पॉप आउट हो जाता है एंड हमारा कॉल स्टैक जो है वो एंड में एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। अब एक स्टैक फ्रेम में एग्जैक्ट कितनी डिटेल्स होती है, वो कैसे वापस इस एड्रेस पे रिटर्न होता है, एड्रेस कैसे स्टोर करता है, इन चीज़ों की डिटेल में हम नहीं जाने वाले। दैट इज़ नॉट आवर वर्क, मतलब दैट इज़ नॉट द टॉपिक फॉर दिस सब्जेक्ट। अभी हमें क्या समझना है कि जब भी हम एक फंक्शन में से दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, फिर तीसरे फंक्शन को कॉल करते हैं, तो एक कॉल स्टैक इंटरनली मेंटेन होता है, और इस कॉल स्टैक पे हर एक फंक्शन की एक स्टैक फ्रेम बनती है जिसमें उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। एग्जैक्टली क्या स्टोर होती है, कैसे वर्क करता है, उसका हमें अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इस टॉपिक के लिए।
अब वो जो स्टैक फ्रेम थी उसमें हर एक फंक्शन, सॉरी वो जो स्टैक है कॉल स्टैक, उसमें हर एक फंक्शन के रिस्पेक्ट में स्टैक फ्रेम स्टोर होती जाती है एंड पुश होती जाती है। व्हेन अ फंक्शन फिनिशेस इट्स एग्जीक्यूशन, उसकी जो स्टैक फ्रेम है वो पॉप आउट हो जाती है कॉल स्टैक में से, एंड इट जो रिटर्न एड्रेस होता है उस स्टैक फ्रेम में, वहाँ से जो एग्जीक्यूशन है वो रिटर्न कंटिन्यू हो जाता है ना। एंड ये जिसने भी डिज़ाइन किया होगा, स्टैक क्यों यूज़ किया होगा? बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, मेन में से मान लो मैं ए को कॉल करता हूँ, ए में से बी को कॉल करता हूँ और बी में से सी को कॉल करता हूँ। अब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है, राइट? तो ये इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास एक्सेसिबल होनी चाहिए टॉप पे। इन दोनों की नहीं होगी तो चलेगा। फिर ये जब फिनिश हो जाएगा तो इसकी एक्सेसिबल होनी चाहिए, और इसका सब चीज़ें, रिटर्न एड्रेस इसका क्या है वगैरह वगैरह, लोकल वेरिएबल सब एक्सेसिबल होना चाहिए। तो बेसिकली मेन से ए कॉल हुआ, ए से बी कॉल हुआ, बी से सी कॉल हुआ, तो मेन ए और बी में तो बी सबसे एंड में कॉल हुआ था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब सी जब एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा तो हमें बी पे जाना है वापस, तो जो लास्ट में कॉल हुआ था उस पे वापस रिटर्न होना है। मतलब कहीं ना कहीं लास्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना था, है ना। सो दैट्स वाई द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड, एंड दिस इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ कॉल स्टैक, which is maintained internally when you do execution of a program and there are function calls। तो जैसे जैसे फंक्शन कॉल होते हैं उन फंक्शन के स्टैक फ्रेम क्रिएट होते हैं एंड वो ये कॉल स्टैक के ऊपर पुश होता है, एंड व्हेन अ फंक्शन फिनिशेस इट्स एग्जीक्यूशन वो कॉल स्टैक में से पॉप आउट हो जाता है, एंड द अगेन द कंट्रोल गोज बैक टू द रिटर्न एड्रेस इन दैट स्टैक फ्रेम। बेसिकली जहाँ से उस फंक्शन को कॉल किया गया था उसके नेक्स्ट लाइन से वापस एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देता है। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ स्टैक, कॉल स्टैक। अब एक बहुत ही नॉर्मल फंक्शन लिख लेते हैं, बेसिकली हमने जो यहाँ पे लिखा था वही, और उसका आउटपुट समझ लेते हैं, है ना। सो आई विल से हियर कॉल स्टैक डॉट cpp, है ना। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, include iostream using namespace std int main। ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन में सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना था, मेन स्टार्ट, दिस इज न्यू लाइन, फिर मैं फंक्शन ए को कॉल करूंगा एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम द फंक्शन ए आई वांट टू प्रिंट मेन एंड। ओके, नाउ फंक्शन ए की डेफिनेशन लिख लेते हैं, void a, एंड यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रिंट करना था, a1, देन फंक्शन b को कॉल करना था, देन प्रिंट करना था a2। ओके, अब फंक्शन b की डेफिनेशन लिख लेते हैं, void b, एंड here I will print b। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले यहाँ मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो मेन स्टार्ट प्रिंट होगा, फिर वो ए को कॉल करेगा, a1 प्रिंट होगा, फिर वो बी को कॉल करेगा, फिर बी प्रिंट होगा। आफ्टर बी फिनिशेज इट्स एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पे आएगा, a2 प्रिंट होगा। आफ्टर फंक्शन ए फिनिशेज इट्स एग्जीक्यूशन कंट्रोल यहाँ पे आएगा एंड मेन एंड कॉल होगा, है ना। सो लेट्स राइट clang प्लस प्लस कॉल स्टैक डॉट cpp माइनस o कॉल स्टैक डॉट आउट, ओके, एंड डॉट स्लैश कॉल स्टैक डॉट आउट। ओके, ओके, सो यहाँ पे मेन स्टार्ट आ गया, फिर a1, फिर b, फिर a2 एंड देन मेन एंड। ओके, आई होप आपको कॉल स्टैक का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही क्लियर हो गया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्शन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।